नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बड़ी खबर गढ़वा से, जहां ठेले पर सरकारी दस्तावेज ढोने का मामला सामने आया है। तो ये बड़ी खबर गढ़वा से बता रहे हैं, जहां पर ठेले पर सरकारी दस्तावेज ढोया जा रहा था। श्री बंशीधर नगर अंचल ऑफिस का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर सरकारी दस्तावेज को ठेले पर लादकर दूसरे जगह शिफ्ट किया जा रहा है। ठेले पर कबाड़ की तरह लदे ये दस्तावेज सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही और संवेदनहीनता को दर्शाते हैं। साथ ही साथ सरकारी कर्मियों की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। इस पूरे मामले में सवाल पूछे जाने पर एसडीओ अनजान दिखे और जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। दूरभाष से सूचना दी कि कुछ एक दो कर्मचारी हमारे ठेले पे कुछ सरकारी फाइल लेके जा रहे थे। इसके लिए मैंने जांच के आदेश दिए हैं और ऐसा क्यों किया जा रहा है, किस परिस्थिति में, इसका हम लोग डेफिनेटली जांच करेंगे, क्योंकि सरकारी फाइलों में कुछ चीज़ें ऐसा होती है, गोपनीय होता है, जो इस तरह हम लोगों को नहीं ले जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर इसमें कोई भी लैप्सेस पाए जाते हैं तो हम लोग डेफिनेटली ऐसा क्यों किया गया और इसके पीछे क्या वजह थी, हम लोग उसको जाँच करके एक रिपोर्ट प्रॉपर डीसी साहब को सौंपेंगे। और लोहरदगा के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र केदार और आसपास के जंगलों में पेड़ों की कटाई जोरों पर है। वन पट्टा लेने के लिए लोग पेड़ों की कटाई कर जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। मिल रही जानकारी के अनुसार लकड़ी माफिया पहले सखुआ के पेड़ों की छाल को निकाल देते हैं, जिससे कुछ ही दिनों में पेड़ सूख जाता है और फिर पेड़ की कटाई कर देते हैं। माफिया और ग्रामीणों की मदद से ये खेल चल रहा है। वहीं जंगलों में कई जगहों पर नक्सलियों ने लैंड माइंस लगा रखा है। ऐसे में सेंसिटिव क्षेत्र होने की वजह से वन विभाग और पुलिस कार्रवाई में नाकाम दिख रहा है। जो सेंसिटिव जोन है, उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है, तो वहाँ जाने में कम संख्या में एक्शन नहीं लिया जा सकता है। एक ये दिक्कत आती है और जब हम लोग पुलिस का सहायता मांगते हैं तो वो लोग भी तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पे कई जगह माइनिंग, लैंड माइनिंग बिछाया हुआ है और सेंसिटिव होने के कारण हम लोग कम संख्या होने के कारण तुरंत कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब भी सूचना मिलती है तो बाद में जाके जब्ती की जाती है। सरकार एक तरफ दावा करती है जल जंगल जमीन बचाने की, वहीं पर धीरे धीरे पूरे जंगल को ख़त्म किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस पेड़ पे एक निशान बनी हुई है और यह निशान इसलिए बनाया जाता है ताकि इस पेड़ को काट कर ऐसा निशान बना दिया जाता है ताकि ये पेड़ जाके कुछ समय बाद सूख जाती है। सूखने के बाद आप देख सकते हैं ये पेड़ कुछ समय पहले इस पर ऐसे निशान बनाई गई थी, इसे काटा गया था हल्का सा, और ये पेड़ अभी पूरी तरह से सूख गई है। और ऐसे ही निशान यहाँ के जंगल के तमाम पेड़ पे बने हुए हैं। आप पूरे जंगल में देख सकते हैं सभी पेड़ों पे ऐसी निशान बना दी गई है ताकि यह पेड़ कुछ समय बाद जाके सूख जाएगी। और इस पर वन विभाग पूरी तरह से चुप्पी साधी हुई है और यहाँ के ग्रामीण भी इस पर बोलने को तैयार नहीं है। और पूरे जंगल में पेड़ कटाई रुक नहीं रहा है। ऐसे अगर होते रहा तो जल्द ही पूरे जंगल ख़त्म हो जाएंगी और जो सरकार दावा करती है जंगल ज़मीन बचाने की, वह दावा धरातल पे कभी नहीं आ सकती है। आकाश साहू, न्यूज़ 18, लोहरदगा। और रामगढ़ में मुराम कला के जंगलों और पहाड़ों में भीषण आग लग गई। इस आग की चपेट में आने से कीमती पेड़ पौधे, जीव जंतु और जड़ी बूटी जलकर नष्ट हो गए। ग्रामीणों ने इस बात की जानकारी वन विभाग को दी है, लेकिन वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर अब तक नहीं पहुंच सके हैं। वहीं वन प्रबंधन समिति से जुड़े ग्रामीण अपने स्तर पर आग को बुझाने में जुटे रहे। आग तेजी से मुरामकला के पहाड़ों और जंगलों की ओर और फैलती जा रही है। बताया जा रहा है कि शरारती तत्वों और महुआ चुनने वालों ने जानबूझकर जंगल में आग लगाई, जिससे पर्यावरण को भी गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। लगा है वो जो दारू शहर का जो लड़का लोग आता है, दारू पी के सिगरेट पी के फेंक देता है, उसके कारण आग लगी है। और जंगल में जीव जंतु बहुत प्रकार के हैं, जैसे मोर हो गए, बंदर हो गए और बहुत तरह का पंछी लोग यहाँ पे है। तो वन विभाग को जानकारी दिए हैं? वन विभाग को जानकारी मिलती भी है, लेकिन वन विभाग नहीं आती। जब पूरा खत्म हो जाती है, आग बुझा लेते हैं पूरा ग्रामीण, उसके बाद वन विभाग आता है। हर साल प्रयास हम लोग करते हैं बुताने के। घरे से हम लोग देखते हैं धुआं एकदम देने लगता है, सब भाई बंधु जुट कहा जाते हैं, बुझाते हैं। कौन आग लगाया यहाँ पर? कौन आग लगाया? महुआ चुनने लोग आग लगाता होगा, तो कौन, महुआ सीजन है।
और देखिए, झारखंड के गोड्डा सहित कई जिलों में ईसाई धर्म तेजी से अपना पांव पसार रहा है। सुंदर पहाड़ी के जंगलों से लेकर गोड्डा, महागामा, बसंतराय, मेहरमा, पोड़ैयाहाट और बुआरी जोर के कई इलाकों में धर्म परिवर्तन का खेल जारी है। यहां कभी मंदिरों में जाने वाले लोगों को लालच देकर ईसाई बना दिया गया था, लेकिन जब सुविधा नहीं मिली तो अब वे लोग पछता रहे हैं और वापस हिंदू बनना चाहते हैं। बच्चों को मुफ्त में अच्छी शिक्षा का प्रलोभन देकर उनका धर्म बदलवाया गया था, लेकिन बच्चों को बेहतर स्कूलों में भी अभी भी उच्च शिक्षा नहीं मिल पा रही है। बागमारा गांव में करीब 40 लोगों ने एक साथ ईसाई धर्म अपनाया था, लेकिन जब तक सभी एक साथ धर्म बदलने का फैसला नहीं करते हैं, तब तक हिंदू धर्म फिर से अपनाने में परेशानी हो रही है। क्या क्या लाभ मिला क्रिश्चियन बनने से और पहले पहाड़िया में थे, अब अभी जीवन में क्या अंतर है? कुछ नहीं देता, कुछ भी नहीं मिलता है हम लोग को। जब बना रहा था तो क्या बोला था? बनाने को बच्चा लोग बहुत दूर दूर में पढ़ाने के लिए बोला, तो दूर में पढ़ाते तो बच्चा लोग का भी बहुत पैसा लेता है। पैसा भी लेता है बहुत ना। मतलब पहले क्या बोला कि बच्चा को पढ़ाएंगे, आराम फ्री होगा, ये होगा, वो होगा। सरकारी स्कूल में बच्चा सब गांव में नहीं पढ़ बढ़िया से नहीं रहता ना, इसलिए तो बाहर में भेजेंगे। उसे हम लोग भी सोच के उसमें कर लिए हैं। तो उन लोग फिर कोई सुविधा नहीं दिया? नहीं। तो अब नहीं लगता है कि पहले वाला ही अच्छा था? पहले वाला भी अच्छा था, अभी अभी नहीं है कोई सुविधा? अभी नहीं, सुविधा कुछ नहीं मिलता है? नहीं मिलता कुछ भी। बोला था कि सुविधा मिलेगा, लेकिन नहीं मिलता। नहीं मिलता कुछ भी। अब मन नहीं करे फिर से? सब आदमी वैसे करेगा तब ना। झारखंड में धर्म परिवर्तन का खेल बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और इसका असर गोड्डा के भी ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम पोड़ैयाहाट के पिंडरा में हैं और इस क्षेत्र के जो लोग हैं उनका लगातार कहना है कि उन्हें दबाव देकर या उन्हें प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है। ये एकाध लोग ऐसे नहीं हैं जो ऐसे कर रहे हैं। इस क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में या पिछड़े क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो आपको देखने को कमोबेश स्थिति यही मिलेगी कि लोग अपनी अभाव की ज़िंदगी से बाहर निकलकर लोभ में आकर धर्म परिवर्तन करा लेते हैं। लेकिन धर्म परिवर्तन के बाद की जो स्थिति होती है उस पर भी वो रोना रोते हैं। ग्रामीणों ने कहा है कि आज से करीबन 3 से 4 वर्ष पहले वो हिंदू हुआ करते थे, लेकिन हिंदू के बाद जब उन्हें प्रलोभन दिया गया कि अगर आप ईसाई धर्म में आएंगे तो आपके बच्चों को उच्च शिक्षा दी जाएगी, फ्री शिक्षा दी जाएगी, और इसी लोभ में आकर उन्होंने धर्म परिवर्तन तो करा लिया, लेकिन उसके बाद उन्हें उनका जो लाभ है वो नहीं मिलता है, जिसके बाद वो अब विवश की ज़िंदगी जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब उन्हें ना तो हिंदू धर्म कबूल करने को तैयार है और ना ही ईसाई धर्म में उन्हें इच्छा हो रही है रहने की, क्योंकि जो उन्हें प्रलोभन दिया गया था, जो लाभ की बातें उन्हें कही गई थी, वो लाभ की चीज़ें उन्हें प्रदान नहीं की जाती है। जिसके बाद की उन्होंने कहा कि अगर अब हम चाहे भी तो धर्म परिवर्तन कराकर अगर फिर से हिंदू में जाना चाहे तो हम अकेले नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारे गांव में करीबन 25 से 30 घर ऐसे हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन करा लिया, लेकिन अगर आप सब फिर से साथ नहीं देते हैं तो हमें अकेले जाने में परेशानी होगी। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। और गढ़वा के लोग पिछले 3 दशक से पानी की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए साल 2013 में 38 करोड़ की लागत से शहरी पाइपलाइन जलापूर्ति योजना की शुरुआत की गई थी। दिल्ली की कंपनी SMS पर्यावरण लिमिटेड को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन संवेदक और विभाग की लापरवाही की वजह से 9 साल बीत जाने के बाद भी योजना धरातल पर नहीं उतर सकी है। इधर योजना में लेट लतीफी से 38 करोड़ की लागत से बढ़कर 44 करोड़ रुपए तक जरूर पहुंच गई है। योजना स्थिति अब कंट्रोल में है। हम लोग नदी से इंटेक वेल तैयार करके WTP तक हम लोग पानी ले लाए हैं, फिल्टर हो गया है। वहाँ से फिर हम लोग क्लीन वाटर एजेंसी से बाजार समिति का सारा उसमें पानी हम लोग चढ़ा दिए हैं, और उससे जो डिस्ट्रीब्यूशन में है उसमें सारा हम लोग अधिकतर गलियों में बिक चुका है। इक्का दुक्का गली बचा हुआ हम लोग 1 सप्ताह के अंदर उसे पूरा कर लेंगे। वहीं देखिए, गर्मी का मौसम शुरू होते ही राज्य में जल संकट गहराने लगा है। रांची में पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल की ओर से प्रखंड में खराब नलकूपों की शिकायत दर्ज करने के लिए कंप्लेंट नंबर किया गया था। प्रमंडल स्तर पर नियंत्रण कक्ष भी बनाए गए, जिस पर कॉल कर खराब नलकूपों की जानकारी देने के साथ ही उनकी मरम्मत कराई जा सके। न्यूज़ 18 की टीम जब कटरू के लोगों से बात करने पहुंची तो लोगों को इस कंप्लेंट नंबर की जानकारी तक नहीं थी। जायजा लिया हमारी सहयोगी रूपाली त्रिपाठी ने।
रांची में बढ़ती गर्मी के बाद जल संकट भी एक दिक्कत बन के सामने आई है, जहां पर कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, कंप्लेन नंबर जारी किया गया ताकि लोगों को मदद की जा सके। पर रांची के मुख्य इलाके कटरू में इस वक्त मौजूद है, जहां लोगों के पास इस वक्त इस कंट्रोल रूम या किसी कंप्लेन नंबर की जानकारी तक नहीं है। लोग पानी की दिक्कत से लगातार जूझ रहे हैं। पानी भरने आए हैं, कैसा दिक्कत हो रहा है? कितनी बहुत पानी की दिक्कत हो रहा है बेटा, बहुत पानी की दिक्कत। दूर से आना पड़ता है? हाँ, यही सामने है, बहुत पानी की दिक्कत होता है। तो नगर निगम को कुछ करना चाहिए इसको लेकर। सालों से दिक्कत यही है, लेकिन हम ही ले तो अकेले कैसे कर रहा हूँ, मिल उल के नहीं करना चाहिए। हाँ, मिल उल के नहीं करना चाहिए। आता है कोई सुनने प्रशासन नगर निगम कोई आता है पास में? नहीं, कभी नहीं खुलता है तो बहुत दिक्कत होता है, फिर हम लोग बहुत दूर जाना पड़ता है पानी के लिए। कंप्लेन नंबर बोला है कि सरकार आप लोगों को दे दिया है, जहाँ पे आप कंप्लेन कर सकती है और आपको दिक्कत तुरंत सॉल्व कर दिया जाएगा। तो हम लोग को नंबर वो नहीं पता है, उतना दूर से भी पानी भरना भी पड़ता है हम लोग को। फिर उसके बाद सबको दिक्कत भी होता है, बोलता पानी नहीं, पानी बोल के फिर कभी खुलता है तो कभी तो इतना भीड़ हो जाता है, लड़ाई भी होने लगता है। बड़ी दिक्कत बनी हुई है। लोगों की एक छोटी सी अपील है यहाँ के सरकार से कि गली गली जो मुख्य इलाका है, जहाँ तादाद में ढेरों तादाद में लोग रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं परिवार में, वहाँ पानी की सुविधा पहुँच पाए। गर्मी के संकट और बढ़े, इससे पहले पानी की खास व्यवस्था कर दी जाए। कैमरा पर्सन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज 18 रांची। जामताड़ा में पलास्थली रेलवे स्टेशन के फिर से गुलजार होने की उम्मीद बंधी है। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने इसे जल्द चालू किए जाने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। आपको बताते चले कि करीब 20 साल से पलास्थली रेलवे स्टेशन और पलास्थली से अंडाल जाने वाली पुरानी रेल लाइन बंद पड़ी है। दरअसल कोयला खनन की वजह से रेलवे स्टेशन की जमीन धंसती चली गई थी, जिसके बाद सुरक्षा कारणों से इसका परिचालन बंद कर दिया गया था। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जामताड़ा के नाला से सीधे बंगाल के अंडाल तक बंद पड़ी रेल सेवा के फिर से शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे लोगों को बंगाल जाकर रोजगार के भी अवसर मिल सकेंगे। अभी की स्थिति में ये रेल 1952 में चालू हुआ था, फिर वो बहुत अच्छा चल रहा था। चलने के बाद 1998 में ये बंद हो गया। बंद होने के बाद उस जगह का जो रौनक था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। और इस समय इसके बाद से विभिन्न पार्टी के द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा विभिन्न बार आश्वासन दिया गया, लेकिन कोई उस पर अभी तक कोई पहल नहीं हुआ। चूँकि पलास्थली एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है और वर्षों से ये रेल परिचालन हो रहा था, बीच के समय में ये रेल परिचालन बंद हो गया है। इस रेल परिचालन को पुनर्बहाल किया जाए, पुनर्चालू किया जाए और इस स्टेशन को पलास्थली से लेकर के इस रेल लाइन का एक्सटेंशन यहाँ से या तो मिहिजाम या तो जामताड़ा तक करने का आग्रह केंद्र सरकार रेल मंत्रालय से किए हुआ है। हमको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री का ये प्रयास और आप लोगों का ये सहयोग इसमें रंग लाएगा। और रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर आज से समर शेड्यूल के तहत फ्लाइट्स की उड़ान शुरू हो गई है। आज से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से 33 फ्लाइट्स का परिचालन शुरू हो रहा है। इसके अलावा आज से ही रांची पुणे विमान सेवा भी शुरू कर दी गई है। समर शेड्यूल के तहत फ्लाइट की संख्या बढ़ाने से यात्री राहत महसूस कर रहे हैं। रांची एयरपोर्ट पर यात्रियों से बात की न्यूज 18 से हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर आज से समर शेड्यूल शुरू हो गया है और समर शेड्यूल शुरू होने के बाद फ्लाइट की संख्या भी बढ़ गई है। आज से कुल 33 फ्लाइट जो है रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से उड़ान भरेंगे। हमारे साथ कुछ यहाँ पर यात्री हम उनसे बात करेंगे कि समर शेड्यूल जो आज से शुरू हो गया है, फ्लाइट की संख्या बढ़ गई है, कितनी राहत महसूस कर रहे हैं आप लोग? देखिए, जैसे जैसे फ्लाइट बढ़ती जा रही हैं तो थोड़ी सहूलियत होती जा रही है, यात्री किराए में भी थोड़ा कम होता जा रहा है। और दूसरा क्या है कि थोड़ा टाइमिंग्स में भी फ़र्क आ रहा है कि जैसे पहले दिन में 10 फ्लाइट होती थी तो अभी जैसे बढ़ गई हैं तो उससे थोड़ा टाइमिंग्स में भी हमें थोड़ा सहूलियत मिलती जा रही है। बिल्कुल, विकल्प बढ़े हैं और यहाँ पर है कि फ़्लाइट की संख्या बढ़ी है। दिल्ली के लिए सबसे ज़्यादा फ़्लाइट है। आप लोग जो जाते हैं, जो कुछ दिन पहले जो सफ़र कर रहे थे और अब चूँकि समर शेड्यूल जारी हो गया है तो कितना बदलाव की महसूस कर रहे हैं आप लोग? बदलाव तो काफ़ी हुआ है, सुविधा भी हुआ है और विशेषकर यात्रियों की सुविधा का भी ख्याल रखा जा रहा है और धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ रही है तो धीरे धीरे इस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा। जितना ज़्यादा फ्लाइट चलेगा
एक्सपीरियंस होगा इस चीज़ का। बिल्कुल, यात्री सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, आज से पुणे की जो फ्लाइट शुरू हुई है, क्या कहेंगे आप? पुणे की फ़्लाइट शुरू होने से सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि पहले लोगों को कनेक्टिंग फ़्लाइट्स लेनी पड़ती थी, तो उससे एक कॉस्ट और टाइम दोनों ज़्यादा रहता था। अब डायरेक्ट फ़्लाइट स्टार्ट हो गई है, तो बहुत लोग आईटी सेक्टर में काम करते हैं, एजुकेशन के पर्पज़ से उधर जाते हैं, तो एक तरह से उन लोग के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है कि मतलब टाइम और कॉस्ट दोनों बचेगा। तो मतलब एक तरह से बाकी जैसे जैसे फ़्लाइट्स बढ़ती जाएंगी तो नए नए जगहों की फ़्लाइट्स ऐड होंगी, तो डायरेक्ट कोई जा सकेगा। तो सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि लोगों का टाइम बहुत बचता है इससे। बिल्कुल, समर शेड्यूल का लोग स्वागत कर रहे हैं। लोग ये भी कर रहे हैं कि जैसे जैसे फ्लाइट की संख्या बढ़ेगी, यात्री फेयर जो है उसमें भी फर्क आएगा, साथ ही सहूलियत भी बढ़ेगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और देखिए, कोडरमा स्टेशन पर आरपीएफ ने ट्रेन से 25 किलो गांजा बरामद किया है। गांजे की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। हटिया पूर्णिया कोट एक्सप्रेस से गांजे की बरामदगी की गई। कोडरमा रेलवे स्टेशन पर आए तो हम लोग चेकिंग करने लगे। इसी में D1 कोच में चेकिंग किए तो एक पिट्ठू बैग नज़र आया और उस पर खोल करके देखे तो उसमें गांजा था। जो भी आसपास बैठे यात्रियों से काफ़ी पूछताछ किया तो कोई नहीं बताया, और संदेह होने पर एक और ट्रॉली बैग दिखा गया, जिसको आगे पारपुर स्टेशन में कैंपिंग स्टाफ के द्वारा उतरवाया गया और सबको ला करके पोस्ट पर। जमशेदपुर में कृषि बाजार समिति के अधिकारियों पर टेंडर देने में गड़बड़ी का आरोप लगा है। शहर और गांव में लगने वाले हाट बाजार में खास लोगों को टेंडर देने का आरोप है। समिति के कई लोगों ने एसडीओ से इसकी शिकायत की। उनका कहना है कि कृषि बाजार समिति के सचिव पिछले 15 सालों से खास लोगों को मानगो हाट बाजार का टेंडर देते आ रहे हैं। इधर सचिव ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। हम लोगों को बाजार में टेंडर चाहिए था, इसीलिए हम लोग 15 साल से कोशिश कर रहे पर हो नहीं रहा है। उन लोगों ने एक साथ माने पूरा फैमिली, एक फैमिली का है बोल करके एक ही जन को टेंडर दिया जा रहा है, रिश्तेदार है बोल करके एक ही जन को टेंडर दिया जा रहा है बोल के हम लोग 15 साल से कोशिश किए पर हुआ नहीं। जो कि मानगो बाजार मिली भगत से सचिव द्वारा सब बार बार दिया जा रहा है 10-15 साल से, और हम लोग को जब भी जाते तो भगा दिया जाता है कि हो गया टेंडर, जाओ। इस बार भी मिली भगत से लोग 4 मेंबर बना के, 4 टीम बना के इकट्ठा करके फिर मैडम सर, सचिव सर, फिर एक को देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि भाई ये हम लोगों को नहीं दिया गया या जो भी है। आप अगर उनका समूह को भी अगर हम लोग देखेंगे तो आप एक जगह नियम बताती है कि जो आदिवासी पिछड़े वर्ग में जो लोग हैं, लेकिन उसमें आप जब हम लोग समूह में देखें तो जनरल और जो बाकी लोग भी थे उसके तुलना में अगर आप कंपेयर भी करते हैं तो वो कहीं पर सेलेक्ट नहीं होते हैं। तो चूंकि उनको नहीं मिला तो विरोध और इस तरह का बात करना है। धनबाद में जियोमैक्स माइंस एंड मिनरल्स कंपनी को सील कर जमीन पर बैंक की ओर से कब्जा कर लिया गया। कतरास इलाके के राजगंज रोड में ये जमीन उद्योगपति परिवार राजहंस के परिजन की बताई जा रही है। इसी परिवार के सदस्य सोनिया सचदेवा और वेणुगोपाल रेड्डी पर ओरिएंटल बैंक का लगभग 17 करोड़ रुपए लोन बकाया था। पंजाब नेशनल बैंक में विलय के बाद पीएनबी के अधिकारी के साथ बागमारा सीईओ की मौजूदगी में 9 एकड़ जमीन पर कब्जा किया गया। वहीं कंपनी के मेन गेट को भी सील कर दिया गया। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया था और डिफॉल्टर हो गए थे, तो उसी क्रम में सरफासी एक्ट के तहत ये लोग बैंक वाले आगे की प्रोसीडिंग में गए, जिसमें इनके हक में फैसला आया और उपायुक्त धनबाद एवं अनुमंडल पदाधिकारी धनबाद के निर्देश के आलोक में आज हम लोग यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक के जो प्राधिकृत पदाधिकारी हैं संजय कुमार सिन्हा जी, उनके सामने हम लोगों ने ताला तोड़ा और इस प्रॉपर्टी को जो पंजाब नेशनल बैंक में मॉर्टगेज किया हुआ था उसको हम लोगों ने हैंडओवर। दुमका जिले में रबी फसल को बढ़ावा देने के किसानों को बीज उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन ये सरकारी बीज किसानों को मिलने के बजाय घोटाले की भेंट चढ़ जाते हैं। किसानों को मुफ्त में बांटे जाने वाले चना के बीज वितरण में अनियमितता उजागर होने के बाद विभागीय स्तर पर जांच कराई गई, जिसमें जिला कृषि कार्यालय के एक कर्मी, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक और एक कृषक मित्र के शामिल होने का खुलासा हुआ। इस मामले में 3.5 लाख रुपए के बीज गबन की शिकायत सामने आई है। जांच रिपोर्ट राज्य मुख्यालय तक पहुंच गई है और मामले में विभागीय कार्रवाई के साथ ही एफआईआर दर्ज होने की संभावना जताई जा रही है।
ऐसी बात नहीं है, संभावना है। जितना मात्रा में हमने भेजा है हमारे कर्मियों के माध्यम से, उन्होंने क्षेत्र में सही तरीके से नहीं बांटा और इसके लिए राज्य स्तर से कमेटी गठित की जा चुकी है। उनके माध्यम से जांच भी किया गया है, जांच प्रतिवेदन आएगा। मुझे भी खबर मिली है, निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे। अगर बीज नहीं बांटे, आपको हमने बीज दिया, बीज नहीं बांटा, आप यत्र बीज दीजिएगा, तो यही काम करने के लिए है। अपना कर्मचारियों के ऊपर तुमको विश्वास करके काम करना होगा। नहीं बांटा है। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने राज्य में सूचना आयुक्त के खाली पद के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने बीजेपी से अपने 25 विधायकों में से किसी एक को सप्ताह भर के लिए नेता प्रतिपक्ष का नेता बनाने की मांग की, ताकि सूचना आयुक्त की घोषणा हो सके। और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति हो जाए, किंतु उसमें एक सबसे बड़ी बाधा है कि विपक्ष का नेता नहीं होना। और भारतीय जनता पार्टी की हठधर्मिता के कारण ये संभव नहीं हो पा रहा है। कम से कम सूचना आयुक्तों के लिए एक सप्ताह के लिए, कम से कम अगर आपको हठधर्मिता जारी रखनी आप रखिए, लेकिन एक सप्ताह के लिए जो 25 लोग उनके सिंबल पर चुनाव जीत के आए हैं, उनको विपक्ष का नेता या विधायक दल का नेता उनको बना करके सूचना आयुक्तों की नियुक्ति हो जाए, मेरा ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोगों से आग्रह है। और गोड्डा के बुढ़ीकुरा गांव में शिक्षकों की मनमानी चल रही है। स्कूल में शिक्षक गायब रहते हैं और स्कूल में ताला लगा रहता है। न्यूज़ 18 की टीम ने जब जायजा लिया तो शिक्षकों के नहीं आने की पुष्टि भी हुई। वहीं स्कूल के शिक्षक ने अपनी सफाई में गांव में हो रही शादी में बच्चों के चले जाने का बहाना बनाते हुए छुट्टी देने की बात कही। वहीं बच्चों का इस पर कहना है कि जब शिक्षक आए ही नहीं तो स्कूल कैसे जाते। गाँव के लोगों ने भी बताया कि स्कूल में शिक्षक आते नहीं हैं। तुम लोग सब इसी स्कूल में पढ़ते हो, जितना बच्चा हो? तो आज टीचर नहीं आए? तो स्कूल बंद आज? फिर तो छुट्टी मिल गया होगा आज। हाँ? आज छुट्टी मिल गया? और कब कब टीचर नहीं आते हैं? क्या हुआ, स्कूल बंद क्यों है? कैसे बताएंगे? तो मास्टर जनता है ना, तो कैसे बंद किया? तो मास्टर आज आया ही नहीं? आज नहीं आया, नहीं देखे हैं। तो बच्चा लोग कहाँ है? घर में? बच्चा लोग तो थोड़ा बहुत घर में है, थोड़ा बहुत तो चला गया शादी में। थोड़ा बहुत है। हाँ। तो वो लोग बच्चा आज स्कूल नहीं आया, पढ़ा नहीं? फिर नहीं आया स्कूल, मास्टर तो नहीं आया तो कैसे बच्चा लोग आएगा? और वहीं सिमडेगा सदर अस्पताल से एक मरीज लापता हो गया है। अस्पताल में बेड नंबर 5 पर 24 मार्च से आशीष को एडमिट कराया गया था। मरीज के साथ उसकी मां और मौसी भी थी, लेकिन आज सुबह जब इनकी नींद खुली तो मरीज बिस्तर से गायब नजर आया। घर वालों ने पूरा अस्पताल खोज लिया, लेकिन मरीज का पता नहीं चला। वहीं मरीज के गायब होने पर वार्ड के नर्स के साथ ही अस्पताल के गार्ड और प्रबंधन की लापरवाही भी यहां पर साफ तौर पर दिख रही है। और 3:30 बजे तक मैं जगी हुई थी। जब सुबह 4 आधा घंटा पहले मैंने सो गई थी। फिर 4 देखा तो हमको लगा कि नीचे गिर गया। फिर उधर भी ढूंढा, फिर बाथरूम भी चेक किया था। फिर बाद में बाहर भी, हमने गेट के बाहर भी चली गए। 5 नंबर पेशेंट कहाँ चला गया हम लोग को क्या पता। टेंडर साथ में नहीं था, हम लोग को इतना पेशेंट लोग अस्पताल से बिना कहे एक पेशेंट चला जाता है कैसे? हम लोग को इतना पेशेंट अंदर बाथरूम सब निकलते घुसते, कहाँ जाना कैसे जाना। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।